जो सच्चाई है। तो जो सच्चे संत हैं उनकी मैं परिभाषा बता रहा हूं। उनके आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रिश्ता होता है, वो कहते हैं कि मैं तुझको देखूं तू मुझको देख, मैं तुझको देखूं तू मुझको देख, और देखते देखते ऐसा देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। वो सिर्फ वो परमात्मा को देखते हैं, वो अपने इष्ट को देखते हैं। उनको इसमें यूट्यूब पे आने की क्या जरूरत है, उनको इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर में आने की क्या जरूरत है, उनको फेमस होने की क्या जरूरत है। अब जब वो फेमस होते हैं, अभी देख रहे हैं कि आप एक महिला साधु है जो नागा साधु है, तो वो महिला नागा साधु, मैंने उनके कई वीडियो देखे हैं, वो खुद अपने हाथ से अपनी सेल्फी बनाती है, और सेल्फी बना करके, अब भाई जब अब कोई सेल्फी बनाएगा तो अपनी भाव भी देखेगा। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपनी सोच कह रहा हूं कि जो सच्चाई है वो सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमारा पूरा देश भ्रमित है इस संतों महात्माओं के पीछे, और उनकी जो गहराई, उनकी जो सच्चाई है, वो सच्चाई समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं उस सच्चाई को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो सच्चाई दिखा रहा हूं आपको। अब कोई भी हो, अब आप जब महात्मा है, आप संत है, ठीक है, आपकी श्रद्धा है, अपना नागा साधु है, बहुत अच्छी बात है, और भक्ति करिए, अच्छी बात है, सबको भक्ति करो, अच्छी बात है। मगर जब इनके ऊपर मुसीबत पड़ती है, जब ये सताए जाते हैं, जब ठोके जाते हैं, तब ये संविधान का सहारा लेते हैं। तो संविधान बड़ा है कि भक्ति बड़ी, हाँ, फिर आपकी श्रद्धा बड़ी है। तो जब मारे जाएंगे, जब आप ठोके जाएंगे, जब पीटे जाएंगे, जब घसीटे जाएंगे, जब आपकी इज्जत आबरू पर जब हाथ डाली जाएगी, तो आप संविधान का सहारा लेते हैं, तब आप बाबा साहब आपको नजर आते हैं। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शतमार्ग रंग नंबर और शतमार्ग राइट नंबर भी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो हमारे देश के जो संत हैं और जो साधु महात्मा हमारे देश में जो हमारे देश को संभाल रहे हैं, हम इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे आज। तो हमारे देश के जो साधु संत हैं, ये हमारे देश को कहाँ लिए जा रहे हैं, और संतों की जो कैटेगरी है, जो संतों की क्वालिटी है, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। और आप लोग इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर में ये साधु कैसे हैं और ये संत हमारे देश को कहाँ लिए जा रहे हैं, ये आपको विचार करना है। तो मैं बताना चाहूंगा आपसे कि हमारे देश में, केवल मेरे देश में, ओनली भारत में 4 प्रकार के साधु हैं। एक असली, फसली, नकली और कतली। अब मैं कतली साधु की आपको वर्णन करता हूं कि कतली साधु किसे कहते हैं और कतली साधु होते क्या है। देखिए, जो हमारे समाज में जो अराजक तत्व होते हैं, जो हमारे समाज को में दंगा भड़काने का काम करते हैं, हमारे समाज के जो शोषण करने का काम करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं और कत्ले करते हैं, तो ऐसे साधुओं को हम कतली साधु कहते हैं। और ये करते क्या है कि जब उन्होंने चोरी किया और डाका डाला, कहीं पर राजनी किया और हमारे समाज के साथ में जब उनका जब शोषण किया, तो लोग थाने जाते हैं और इनके ऊपर FIR करते हैं। जब इनकी रिपोर्ट हो जाती है तो पुलिस इनके ऊपर दबाव बनाती है, और जब इनके ऊपर पुलिस दबाव बनाती है इनको पकड़ने के लिए, तो ये भड़बड़ा करके, ऊब करके, पुलिस की प्रताड़ना से भयभीत होकर के ये लोग गांव छोड़ देते हैं और जाकर के किसी गांव में नहीं रहते, जंगल में चले जाते हैं। ये वहां पर जाकर के वहां पर अपना दाढ़ी रखा लिया, बाल रखा लिए और तमाम अपना जो उनको करना है आडंबर तमाम ढोंग ढकोला करके, वो केवल इनके पुलिस के भय से वो जंगल में जाकर के वो बाबा बन जाते हैं। ये कौन साधु है? ये साधु है कतली, ये कतली साधु है। और वो जहां जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, वो उसी अकड़ से बात करते हैं और वो उसी रुआब से बात करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ साधु तो है ही नहीं, उनके अंदर वो भक्ति कुछ है ही नहीं। वो सारी जिंदगी वो तो पुलिस के भय से वो साधु हो गए, बाकी हैं तो वो चोर। तो वेशभूषा को देख करके लोग उनको कर्रा नमन करते हैं, बहुत तगड़ा नमन करते हैं और उनको दान दक्षिणा भी कर देते हैं। क्यों? उनके हमें साधुओं की पहचान करने की हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होती है। इस देश के अंदर हमारे जो सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, उनके अंदर वो ताकत नहीं है कि किसी सच्चाई को समझ लें। वो तो केवल फेस देख करके बस वो मान लेते हैं कि नहीं, हाँ बस यही है, यही परम पूज्य है और यही सब कुछ है। तो इस तरह से वो भी वहां पर भी जाकर के साधुओं के बीच में जाकर के ये लोग चोरी करते हैं। किसी का चला ले गए तो किसी का बैग भी ले गए और किसी का कुछ उनकी कीमत का अगर सामान मिल गया तो वो भी ले गए, पैसा भी चोरी कर लेते। ये वही सब। तो क्या साधुओं के बीच में चोरियां नहीं होती हैं? होती हैं,
क्या साधुओं के बीच में मारपीट नहीं होती है? होती है। वो ऐसे ही लोग करते हैं जो पुलिस की प्रताड़ना से घर छोड़ करके और गांव छोड़ करके ये जंगलों में जाकर के वहां पर बसे जाकर के। तो ये तो हुए आपके कतली साधु। अब आते हैं नकली साधु। तो नकली साधु क्या पहचान है कि उनको ना देश से मतलब है, ना इस समाज से मतलब है, और उनको केवल ना अपनी मान मर्यादा से भी मतलब है। उनको मतलब है केवल अपना पेट भरना, अपने पेट के लिए। अब वो अपने पेट के लिए क्यों भगे? क्योंकि अब उनके एक दो बच्चे नहीं होंगे। अगर इनको जो देखा जाए तो कई साधु ऐसे होते हैं कि देखा जाए उनसे पूछा भैया आपकी शादी हुई? तो बोले हाँ। बोले कि आपकी बीवी है? बोले हाँ। अब कितने बच्चे हैं, कितनी बेटियां हैं? तो वो बताएंगे भैया 8 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 10 हैं। ऐसी वो एंट्री बताते हैं। मुझे कई बार से साधु मिल चुके हैं कि जो मैंने उनसे पूछा है। अब जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश किया तो वो कहते हैं हम नेट पर बात नहीं करेंगे। तो जी मैं नकली साधु की पहचान बता रहा हूं। अब वो एक दो बच्चों की तो शादी किया, एक दो बेटियां उनकी भाग गई, और एक दो बेटे ऐसे हैं जो भगा के ले आए। और उनकी जब ये जो तो उनको बताते हैं कि ऐसा ना करो, ऐसा करो, अच्छा है गलत है, जब सही बुरे का ये ज्ञान करवाने की कोशिश करते हैं तो ये बच्चे इनको प्रताड़ित करते हैं, बच्चे इनको मारते हैं। तो बच्चों की भय से ये लोग घर छोड़ देते हैं। इनको कोई मतलब नहीं हो करे भैया जो कुछ होता है होने दो, या भैया लाइन पे लग करके हमको भोजन मिल जाए बस मेरे लिए इतना काफी है। तो ये नकली साधु है। अब आते हैं फसली साधु। फसली साधु क्या करते हैं कि उनके भी अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। वो उनका आपको जो उनका जो ड्रेस है, उनका जो वेशभूषा है, उनका जो रहन सहन है, वो आपको वीआईपी मिलेगा। किसका? जो फसली साधु होते हैं वो फसल देख करके खुश होते हैं और फसल काटने जाते हैं। वो कौन सी फसल काटते हैं? जैसे कि कहीं पर चंदा करना है, भंडारे के नाम पर चंदा करेंगे, नोट इकट्ठा कर लेंगे। कहीं भंडारा हो रहा है वहां जाएंगे, वहां दक्षिणा लेंगे जाकर के। उल्टी सीधी मतलब जैसा भी उनको कुछ भी जो विज्ञान हो गया वो ज्ञान की चर्चा करके ये लोग कहते हैं कि हमारी पूजा करो। ये लोग अपनी पूजा करवा के वो घुमा फिरा करके इनको दान चाहिए, इनको पैसा चाहिए। तो इन पैसे की वजह से ये केवल एक बिजनेस के तौर पर ये फसली साधु है। ये बिजनेस के तौर पर ये जो है तो है अपने आप को इस्तेमाल करते हैं और समाज का शोषण करते हैं, झूठी बात बोलते हैं, गलत सलत समाज के लिए अंगुली उठाते हैं। ये चूंकि इसलिए कि ये किसी भी तरह से वायरल हो जाए और किसी भी तरह से ये समाज उनकी ओर आकर्षित हो और आकर्षित होकर के उनको पैसा दे, किसी भी हाल में पैसा दे। वो जाएंगे तो झूठा मूठा जो कुछ भी आएगा इनको वो कथा सुनाएंगे, वो भागवत सुनाएंगे, वो पूजा पाठ करेंगे, मगर उनके अंदर होता कहीं कुछ नहीं है। ये फसली साधु है। ओनली इनकी नजर एक केवल पैसे की तरफ होती है कि किसी भी तरह से इनको पैसा चाहिए। ऐसे लोग होते हैं फसली। ये जहां पर बड़ा कार्यक्रम होगा वहां पर जाएंगे और जाकर के जबरदस्ती कहेंगे कि मुझे दक्षिणा करो, मुझे पैसा दो। उनको पैसा चाहिए। जब जाए और जब ये खाना खाने के लिए शुरुआत करें तो इनको दक्षिणा चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो ये कहेंगे कि मुझे दक्षिणा चाहिए तब मैं भोजन करूंगा। ये फसली साधु है। और जो असली साधु होते हैं तो असली साधुओं की पहचान क्या होती है? असली साधु की पहचान करने की मुझे समझ नहीं है। जो सच्चाई है बहुत थोड़ी होती है और इस सच्चाई को समझ पाना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं भी एक देख रहा हूं कि इस समय आप सभी लोग जितने भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर में जितने भी लोग देखने वाले लोग हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर साधु वायरल हो रहे हैं और तरह तरह से वायरल हो रहे हैं। अपना अपना रंग राव, अपना अपना जो है तो अपनी अपनी एक्टिंग करके जो है तो वायरल हो रहे हैं। अरे भाई तुम भक्ति कर रहे हो कि ये क्या कर रहे हो? तुमको वायरल होने की क्या जरूरत है? जो सच्चाई है, तो जो सच्चे संत हैं उनकी मैं परिभाषा बता रहा हूं। उनके आत्मा और परमात्मा के बीच का जो रिश्ता होता है, वो कहते हैं कि मैं तुझको देखूं तू मुझको देख, मैं तुझको देखूं तू मुझको देख, और देखते देखते ऐसा देख कि मिट जाए तो विधा रह जाए एक। वो सिर्फ वो परमात्मा को देखते हैं, वो अपने इष्ट को देखते हैं। उनको इसमें यूट्यूब पे आने की क्या जरूरत है? उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में आने की क्या जरूरत है? उनको फेमस होने की क्या जरूरत है? अब जब वो फेमस होते हैं, अभी देख रहे हैं कि आप एक महिला साधु है जो नागा साधु है, तो वो महिला नागा साधु, मैंने उनके कई वीडियो देखे हैं।
वो खुद अपने हाथ से अपनी सेल्फी बनाती हैं। और सेल्फी बना करके, अब भाई जब अब कोई सेल्फी बनाएगा तो अपनी भाव भी देखेगा। कोई, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अपनी सोच कह रहा हूं कि जो सच्चाई है वो सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि हमारा पूरा देश भ्रमित है इस संतों महात्माओं के पीछे, और उनकी जो गहराई, उनकी जो सच्चाई है वो सच्चाई समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं उस सच्चाई को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो सच्चाई दिखा रहा हूं आपको। अब कोई भी हो, अब आप जब महात्मा है, आप संत है, ठीक है, आपकी श्रद्धा है, अपना आगा साधु है, बहुत अच्छी बात है, और भक्ति करिए, अच्छी बात है, सबको ही भक्ति करो, अच्छी बात है। मगर जब इनके ऊपर मुसीबत पड़ती है, जब ये सताए जाते हैं, जब ठोके जाते हैं, तब ये संविधान का सहारा लेते हैं। तो संविधान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है? हाँ, फिर आपकी श्रद्धा बड़ी है। तो जब मारे जाएंगे, जब आप ठोके जाएंगे, जब पीटे जाएंगे, जब घसीटे जाएंगे, जब आपकी इज्जत आबरू पर जब हाथ डाली जाएगी, तो आप संविधान का सहारा लेते हैं, तब आप बाबा साहब आपको नजर आते हैं। तो मतलब ये गुमराह करने के बाद में जब फंसते हैं, तब ये संविधान का सहारा लेते हैं। हमने कई बार देखा है कि जो तो साधु और साध्वी पीटे जाते हैं और मारे जाते हैं, तब वो जाकर के जो तो कोर्ट पर गुहार लगाते हैं, कह रहे हैं मेरी इज्जत बचाओ, मेरी मर्यादा बचाओ। तो संविधान बड़ा है कि तुम्हारे भगवान बड़े? अगर तुम्हारे भगवान बड़े हैं तो उनसे कहो ना, जिनकी तुम रात दिन भक्ति करते हो, जिनकी तुम रात दिन तपस्या करते हो। तो आप लोग इस बात को समझिए, सच्चाई बात बता रहा हूं मैं। तो जैसे कि अब ये नागा जो साधु है, महिला साधु है, तो अब ये मैंने इनको देखा है कि कई बार अपने हाथ से जो तो वो सेल्फी स्टैंड लगा करके जो अपने हाथ से जो तो खुद वो वीडियो बनाती है, और वीडियो बनाकर अब जब कोई सेल्फी लेगा, कोई जो अपनी फोटो अपने हाथ से जब बनाएगा, अपने हाथ से अपनी फोटो खींचेगा, तो वो देखेगा अपने चेहरे को देखेगा, और जब देखेगा तो उसको पता चलेगा कि भैया अभी हमारी लिपस्टिक सही लगी है कि नहीं लगी है, अभी हमारे दांत पे काजल सही लगा कि नहीं लगा है, अभी हमारी कहीं बहुत तिरछा तो नहीं है, अभी जो हमने जो इसमें पेंट किया है अपने चेहरे पर, जो इसमें जो तुमने जो भी किया है, जो उसको सजाया है अपने चेहरे को, कहीं से मिस्टेक तो नहीं है। वो घुमा फिरा करके यूं 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 करके देखेगा ना। तो जब वो देखेगा तो ये बताइए, ये कौन सी भक्ति चल रही है आपकी? है आप तो देश को चूतिया क्यों बना रहे हैं? आपको अगर भक्ति करना है तो आप भक्ति करिए। देखिए, पेट पीठी लागे तब ही जोग जागे, उल्टी सीधी काया मोड़े कैसे योगी राज। जब तक इस जवानी में दम है, इस शरीर में खून है, तब तो आप उल्टी सीधी काया मोड़ लीजिए, जैसी मर्जी वैसी कर लीजिए। जब बुढ़े हो जाओगे तब तुम मोड़ना, तब करना। योग कैसे योग किए जाते हैं। तो अगर आपको भक्ति करना है तो आप परमात्मा पर लीन होइए। और ये यूट्यूब पे आने का मतलब क्या है, फेसबुक पे आने का मतलब क्या है, ट्विटर पे आने का मतलब क्या है? इसका मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे, आप समाज को चूतिया बना रहे हैं, आप समाज को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये भोला भाला समाज है, इसको जिस तरह से आप भटका देंगे ये समाज भटक जाएगा। तो आपको ऐसे भी साधुओं से बचना है, और इनको भी देखना है। जो सच्चे साधु होते हैं उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप एकांत में जाकर के आप परमात्मा पर लीन हो जाइए। क्या पूर्व संत लीन नहीं हुए? क्या भक्ति नहीं हुई है? भक्ति हुई है, और भक्ति लोगों ने किया है, भक्ति किया है, मगर दिखावा नहीं किया है। ये यूट्यूब जो फेसबुक पर जो साधु आते हैं अपने हाथ, इनके यूट्यूब भी चलते हैं, ये फेसबुक भी चलाते हैं, ये ट्विटर भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं। तो ये केवल वायरल होने के लिए ये लोग नाटक करते हैं। अभी राम भद्राचार्य है, देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समाज को कहां ले जा रहे, देश को कहां ले जा रहे हैं। अभी जो तो कहते हैं मोदी जी तो जिंदगी भर प्रधानमंत्री ही बने रहे। अरे तुम साधु हो, महात्मा हो, तुम क्या करोगे ये राज में जाकर के? अगर आपकी भक्ति में दम है तो ये संसद की बात क्यों करते हैं? आप संसद में वहां क्या करने जाते हैं? क्यों आप राजनीति की बात करते हैं? आप भक्ति करो, परमात्मा को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो। मगर ये साधु बनकर के समाज में दंगा भड़काने का काम करते हैं, ये समाज को भड़काने का काम करते हैं। क्यों भड़काने का काम करते हैं? तो ये हमारा समाज इतना बौखलाया हुआ है कि वो पता नहीं कहां सोच अपनी को फंसाया पड़ा है, और सच्चाई की तरफ, तर्क की ओर नहीं ले जा रहा है, और सच्चाई की ओर नहीं जा रहा है। तो आपको सच्चाई की ओर जाना है, तर्क की ओर जाना है, इन पर रिसर्च करना है कि साधु कर क्या रहे हैं आखिर में। तो इन साधुओं से, इन महात्माओं से, इनके भड़काए पे ना लगो, और इनके जो दिशा निर्देश दे रहे हैं ये सब भड़काऊ निर्देश दे रहे हैं, ये भड़काऊ बात करते हैं। जितने भी राम रहीम और जितने भी आसाराम, जितने भी साधु हुए, आप लोग अंदाजा लग, जो मैंने वीडियो आपको बना करके दिया, जो आपने सुना, इसको अगर आप इस वीडियो को आप पूरा अगर सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तब समझ में आएगा जब आप इस पर तर्क करेंगे, इस पर विचार करेंगे कि वाकई में ऐसे साधु होते हैं कि नहीं होते हैं।
जब उनके साधुत्व पर है ही नहीं, उन्होंने भक्ति की ही नहीं, हाँ, बचपन से लेकर के अभी तक तो उनके दिमाग में खुराफात चल रही है। हाँ, तो जो खुराफाती लोग हैं और वो महात्मा बन करके केवल ये वायरल होने काम करते हैं, ना ये साधु ही है ना वो साधु है, ये सब बंचले लोग हैं और ये हमारे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, ये हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इसलिए अपने देश को बचाओ, अपने संविधान को बचाओ। और नहीं, जब ये साधु ठोके जाए, ये साधु जब पीटे जाए तो इनसे कहा जाए कि तुम अपने भगवान से रिपोर्ट लगाओ, अपने भगवान से कहो कि वो तुमको बचाए। संविधान की ओर आने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की, क्योंकि यह संविधान हमारे देश का है, यह संविधान हमारे गरीबों को, शोषितों, वंचितों का है। और संविधान सबके लिए है, पैसे वालों का भी है, रईसों का लिए है, पूंजीपतियों का भी लिए है, सबके लिए संविधान है। बाकी संविधान उनके लिए नहीं बना है जो परमात्मा के लिए भक्ति कर रहे हैं, जो परमात्मा का काम कर रहे हैं, जो परमात्मा के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। ये संविधान उनके लिए नहीं बना है। वो कदापि संविधान का सहारा न ले और वो केवल भगवान का सहारा ले और भगवान से अपनी रिपोर्ट लगाए, भगवान से अपनी बात करो, भगवान से अपनी समस्या का समाधान करवाए, क्योंकि वो मोक्ष की ओर जा रहे हैं और उनको मोक्ष मिलना है। हमारा समाज तब तक नरक में रहेगा जब तक इन पाखंडियों के बीच में पड़ा रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को आपने देखा और पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार। सतमारा का रॉन्ग नंबर और इस वीडियो को आप देख सकते हैं सतमारा का राइट नंबर भी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर बहुत ही अच्छा लग रहा है तो साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखते रहिए सतमारा का रॉन्ग नंबर और सतमारा का राइट नंबर।